भारतवर्ष में अनेकों मंदिर हैं और ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां मंगल आरती ना होती हो। लेकिन वृंदावन पहुंचकर हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली। पता ये चला कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जो वृंदावन में ही है जहां मंगल आरती होती ही नहीं। और वो कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं, बहुत ही विख्यात बांके बिहारी का मंदिर है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये पता करने हम भी निकल पड़े कुंज की गलियों में। और जो पता लगा वो अपने आप में ही चौंकाने वाला था। इसके पीछे एक सत्य पौराणिक कथा है, यह कह लीजिए प्रसंग है। अब कृष्ण को मानने वाले तो हर बात को मान लेते हैं। यह सत्य घटना भी मानने योग्य थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण बांके बिहारी के दरबार के बाहर एक सेवक था जो कृष्ण की सेवा किया करता था। इतनी ज्यादा सेवा, भगवान के घर के द्वार के बाहर झाड़ू लगाना और वहां का रख रखाव करना, लोग उसे प्रसाद देकर जाते और उसी को वो भोग स्वीकार कर अपना जीवन व्यापन कर रहा था। उसके इतने अच्छे आचरण को देखते हुए वहां के पंडित ने उन्हें बुलाया अंदर और बोला कि मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूं, क्या तुम काम करोगे? तो वो बोला कि देखिए, मैं केवल बांके बिहारी ठाकुर जी के लिए काम करता हूं, अगर कोई काम उनसे संबंधित है तो अवश्य करूंगा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें गैया चरानी है, चराने जाओगे? और ये गैया किसी और की नहीं, ठाकुर जी की है। तो बोला बिल्कुल, आप कहेंगे ठाकुर जी की है तो मैं करूंगा। ऐसा कहकर अगले दिन से उसे काम पे बुला लिया। अब वो ग्वाला जंगल में जाता और वहां पर पूरे सुबह से लेकर शाम तक गायों को चराता। उसे दोपहर का भोजन जैसे पंडित जी ने कहा था वैसे ही मिल जाता समय से, तो भोजन कर लेता और इस तरह से जीवन व्यापन कर रहा था। एक समय की बात है, कहते हैं उस दिन उस दोपहर हो गई, दोपहर से भोजन के पहर से थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन ना भोजन दिख रहा था और ना ही उसकी कोई व्यवस्था। तो बहुत गुस्सा आया, कहा जाकर पंडित जी से पूछूंगा। क्यों पुजारी जी, आज खाने की कोई संभावना नहीं थी क्या? मेरे को इतनी भूख लग रही है, शाम तक यहीं रहना है, कोई भोजन ही नहीं है। भला ऐसा भी कोई करता है? काम पर रखा है, काम तो कर रहा हूं, फिर भोजन क्यों नहीं? बस यही सोच रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, ओ ग्वाले, खाना खा ले। पलट कर देखा तो कोई था नहीं, लेकिन एक लाल मखमल के कपड़े में भोजन बंधा हुआ था। उसने आसपास देखा, कोई है तो नहीं, लेकिन ठाकुर का अनंत भक्त था। तो उसे यही लगा कि ठाकुर जी आए हैं भोजन लेकर, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में होता है ना, उसे हर सहायक, हर सहायता करने वाला हर पग पग में अपने भगवान नजर आते हैं। और ऐसा ही उसे महसूस हुआ। उसने भोजन खोला तो देखा 56 भोग बने हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा वाह, आज शायद भोजन बनाने में थोड़ा विलंब हुआ होगा, इतनी सारी चीजें जो तैयार करनी थी, बस इसी वजह से लेट हुआ होगा, वरना तो भोजन आ ही जाता। ये सोचकर अपने ठाकुर जी को याद कर उसने भोजन आरंभ किया। अब भोजन करने के बाद पोटली बांधी और शाम को अपनी गैयाओं को लेके पहुंचा। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, भोजन में इतना विलंब क्यों था? आप जानते थे ना मुझे भूख लग गई होगी और गायों को छोड़ के आ भी नहीं सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए मैंने भोजन कर लिया है। तो पुजारी जी ने सोचा आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि एकादशी थी तो सबका व्रत था और इस ग्वाले को हमने ये बताया नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि ग्वाले के हाथ में जो पोटली है, जिस पोटली में बर्तन है, वो बर्तन सारे वही हैं जिसमें ठाकुर जी भोग लगाते हैं। ग्वाले ने भी यही कहा कि आज मेरे ठाकुर जी ने मुझे भोजन कराया। तो वो समझ गए ये भगवान का अनंत भक्त है और भगवान किसी भी भक्त के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये पुजारी से बोला, अच्छा और कौन जानता होगा। वो समझ गया। उसने कहा, देखो ग्वाले, आज से तुम्हें ग्वाले वाला काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं तुम ठाकुर जी के इतने अनंत भक्त हो। भगवान ने तुम्हें साक्षात अपने अपने बर्तनों में भोजन कराया है, तो तुम कल से मंदिर में ही ड्यूटी करोगे। तो ग्वाले ने कहा, क्या ड्यूटी करनी है? तो उन्होंने कहा, रात का पहरा करना है। तुमने बस ये ध्यान देना है कि रात पूजा होने के बाद जब द्वार बंद हो जाते हैं तो सवेरे तक कोई भी हताहत ना हो। बस इतनी सी ड्यूटी तुम्हें करनी है, नाइट ड्यूटी कह लो। और अगले दिन अपने घर में चले जाना है, फिर रात को फिर वापस आना है। यूं ही करना है। करोगे? तो वो मान गया। ठाकुर जी की सेवा में भला कौन अपना जीवन तत्पर न करना चाहता हो। अब वो रोज रात को आता, पहरा करता। एक दिन ठाकुर जी वहां से जाने लगे
तो ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं ठाकुर जी, आप नहीं जा सकते। तो ठाकुर जी ने कहा, मैं तो ठाकुर जी हूं ना स्वामी, मैं तो जा सकता हूं। तो उन्होंने कहा, ये मुझे नहीं पता, पुजारी जी ने कहा है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ना अंदर आ सकता है, तो आप भी नहीं जा सकते। तो ठाकुर जी बोले, अरे भाई, मुझे निधि वन जाना है, तुम जानते हो ना। तो कहा, जानता तो मैं हूं, चाहता भी हूं कि आप जाएं, मगर मेरे नियम नहीं मानते हैं। तो ठाकुर जी ने देखा, ये तो बड़ा ही अनंत भक्त है और अपने काम से कितना दृढ़। तो हमारे बाके बिहारी चाल खेले। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, वापस मेरे साथ ही आ जाना, ठीक है ना। तो उसने कहा, ठीक है। वो निधिवन गया उनके साथ और बाहर बैठ गया। जब सवेरा होने लगा, उसे लगा पुजारी आ जाएगा, वहां ना उन्हें देखकर क्रोधित होगा, तो बाके बिहारी को आवाज देने लगा, ठाकुर जी ठाकुर जी। ठाकुर जी ने आवाज सुनी और बाहर आए और बोला, क्यों भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। तो बोला, समय हो गया है प्रभु, चलिए। तो बोला, हाँ हाँ, मैं आ ही रहा था। निधिवन से निकले प्रभु और अपने द्वार पे चले गए और अंदर द्वारपाल बाहर खड़ा हो गया, प्रभु अंदर चले गए। तभी थोड़ी ही देर बाद पुजारी और अन्य भक्त पूजा के लिए आ गए। तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहा, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, क्यों भाई, मंगल आरती का समय हो रहा है, अंदर क्यों नहीं जा सकते। उसने बोला, नहीं, अभी कुछ ही देर पहले भगवान निधिवन से आए हैं, थके हुए होंगे, आप अगर उन्हें अभी उठा देंगे तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये पुजारी जी ने सोचा कि ये तो भगवान का अनंत भक्त है, क्या पता सच ही बोल रहा हो। और इस बात को सोचते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि आज मंगल आरती नहीं होगी। और आज क्या, भगवान का तो रोज का रात निधिवन जाने का, रास रसाने का नियम है, तो सवेरे भला वो इतनी भोर कैसे उठेंगे। इसीलिए मंगल आरती नहीं होती है। और ये बात सुनकर हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं ना कि भगवान इस धरती पे आए, उन्होंने जन्म लिया, लालन पालन हुआ और उसी के आधारित हमने बहुत सी चीजें सीखी। उनमें से एक बात ये भी थी जो फैक्टफुली भी सही लगती है सुनने में, कि अगर कोई इंसान लेट सोएगा तो जल्दी कैसे उठेगा। बस इसी वजह से बाकी बिहारी के दरबार में मंगल आरती नहीं होती। सुबह 8 बजे पट खुलते हैं और सायंकाल 9, साढ़े 9 बजे की आरती होती है, जो मैंने भी खुद देखी, जिसका साक्षात्कार मैंने भी किया है। तो बाकी बिहारी की ये सत्य घटना ने दिल को फिर एक बार भगवान के थोड़े से और निकट ले आए। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।